हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। जितने लोग मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और इतना के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कितने लोगों ने मैसेज किया कि सर वीडियो, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं कहा था 14 तारीख के बाद वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया। ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस EDDE सेकेंड के लिए। उसके बाद ये वीडियो शायद कल आप लोग एकदम कंफर्म है कि कल आपका पेपर है, तो कहाँ से पढ़ें, क्या करें, रिवाइज करें, डाउट मतलब बनता रहेगा आपके दिमाग में। ये सब चीज़ें आ रही होगी, बहुत ज़्यादा एक मतलब हाई प्रेशर बन रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा जा रहा होगा मेरे दोस्त, तो 1.5 करके देखिएगा, लेकिन देख लीजिएगा पूरा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इस वीडियो के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हम नहीं पास हो पाएंगे, इस वीडियो के बाद लगेगा कि होगा क्यों नहीं। ये चीज़ मैं आपको दावा करके देता हूँ। जितने लोग मुझसे पढ़ें वो लोगों को तो बता दूं कि उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिछले वो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक आध दो चैप्टर हमारे यहाँ से ज़रूर इधर उधर हुआ, नहीं पढ़ पाए लोग। जैसे पहला चैप्टर हुआ, तो पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा नहीं, कंडक्टर वगैरह से आप लोग को देख लीजिएगा, और बाकी तो आएगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा गर्मी देखिए है, और इस गर्मी में भी हम आप लोग का बना दे रहे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कल से ही कटी हुई है हमारे यहाँ, तो इसकी वजह से गर्मी है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए तो हमेशा खड़े रहेंगे। और थोड़ा सा एग्ज़ाम आ गया, इसकी वजह से हम लोग नहीं एक्टिव हो पाए इस चीज़ को लेके। और मुझे लगा कि आप पढ़ाई लिए हैं तो लोग तो पढ़ ही लेंगे, पास तो होना है कि हो जाओगे। और सरन क्या, तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी, उस सब की बात ये चीज़ है कि सबसे पहले कि सर जो चार्ट मिलेगा और जो कॉपी मिलेगी, तो क्या कॉपी पूरी भर कर आएँ, या चार्ट पे कैसे फिगर बनाएं, पेन का यूज करें या ना करें, और कौन सी टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़े कि ताकि से हम पास हो पाएँ। ये सब चीज़ों के मुद्दे की बात अभी हम करने वाले हैं आप लोगों से। तो सबसे पहली बात, एक बार मैं अगले सेशन मतलब अगला बैच में जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो क्या किया कि पोल वोल बनाया, तो नीचे घास और उसके मत एकदम डिजाइनिंग बना दी। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात, आपको अर्थिंग चैप्टर से पाइप और प्लेट पूरे बिना देखे सुने आपको पूरा लिख लेना है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी कर लेना उसका, और जैसे कि आपका फिगर उसमें बना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इस प्रकार से आपका पूरी तरह से लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से उल्टा या सीधा आप लोग देख लीजिएगा। पूरी एक एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कम से कम आप 14-15 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करके उनको बता दीजिए। 10-12-15 ऐसे आप अनुमान लगाए। हाँ, कुछ लोगों को सर ये जो प्राइस दिया है उसको क्या किया जाए। देखिए, प्राइस क्या होती है कि ये आज की प्राइस नहीं है, ये आगे 1956 के तहत जो हमारा रूल अकॉर्डिंग बनाया गया था ना, उस समय की वायरिंग हम लोग पढ़ते हैं। और आजकल तो अलग अलग वायरिंग हो रही है, अलग अलग डिजिटल, लेकिन मेथड वही है। कहा जाता है ना कि आज के जनरेशन के लड़के ज़रूर अलग हो रहे हैं, लेकिन तो उनकी जो जीन और जो माँ बाप के वो चीज़, उनके थॉट प्रोसेस वही चीज़ होता है। तो ये चीज़ मत घबराइए कि नहीं हो पाएगा ये चीज़, कि आपको करना तो वही से है, लेकिन थोड़ा सा आज का टेक्नोलॉजी अलग आगे है, तो इसकी वजह से वो अलग चीज़ हो सकती है। तो बिल्कुल आप लोग घबराइए मत। और मैं बता दूं कि आप लोग इस चीज़ को तीसरा चैप्टर में क्या बात आएगी, आपका इंटरनल वायरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा नहीं आएगा, मैं इस गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 BHK से नीचे ही रहेगा, या हॉल दे देगा, उसी का आपको करना है। आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वगैरह आप अपने कॉपी पे करिए, और जो फिगर ड्रॉ करना है वो फिगर आप अपने चार्ट पे ड्रा करिए, ठीक है। और चार्ट पे ड्रा करने का क्या चीज़ है कि उसमें लेआउट आपका होना चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम होना चाहिए। और सिंगल लाइन डायग्राम जब बना लेंगे तो उसका कैलकुलेशन आपके कॉपी पे होना चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कई लोग क्या होते हैं एक ही पे सब पूरा लिखने लगते हैं। लिखिएगा मत उस पर, लिखने का मतलब कि कुछ सेंस है कि आप उसका नामकरण वगैरह कर दीजिएगा, लेकिन तो और बाकी चीज़ आप उस पर मत लिखिएगा का प्रयास करिएगा, ठीक है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक चीज़ 1 मिनट। जैसे आप ये चीज़ देखिए, ये अभी हम प्लेट ये वाली आप देख लिए। अब जैसे मैंने इसी पे लिख दिया है, तो ये लिखना नहीं है आपको यहाँ, ये चीज़ लिखने वाला काम आपको कॉपी पे ही करना होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पावर वायरिंग, बहुत क्वेश्चन पावर वायरिंग का लोगों को कन्फ्यूजन डाल रखा है कि पावर वायरिंग का क्या होगा। पावर वायरिंग और इंटरनल वायरिंग दोनों कॉम्बिनेशन में करके देगा, आप घबराइए मत। अगर देगा भी तो कॉम्बिनेशन में देगा, नहीं तो पावर वायरिंग से छोटा मोटा कोई उदाहरण पूछ लेता है। अगर दे भी दिया पावर वायरिंग, तो मे भी अभी तक तो आया ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनल और पावर दोनों को उसी में कैलकुलेशन कर लेता है, तो इसकी वजह से नहीं। तो दोनों का आएगा, दोनों का सेपरेट अलग अलग आपको बनाना है। बिल्कुल घबराइए मत, जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही चीज़। लेकिन तो आप इंटरनल वायरिंग और अर्थिंग और पावर वायरिंग
ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि आप बिल्कुल निराश मत होइए कि हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े, क्या नहीं, आप शरण उठाइए, जो मैं टॉपिक बताया उसको आप केवल पढ़ लीजिए। आपने इंटरनल वायरिंग में सिर्फ जितना रूल्स दिया उसको पढ़ लीजिए, अब लेआउट देख लीजिए, सिंगल लाइन डायग्राम आप देख लीजिए। मानता हूँ कि जो नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत कुछ टफ होगा, लेकिन तो बिल्कुल टफ नहीं है। अगर मानते हो तो इंटरनल वायरिंग जो पढ़ लिया, पावर वायरिंग जो पढ़ लिया, उसका सब कुछ खत्म हो गया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वगैरह की बात करेगा। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि इस बार आपको एक टावर के बारे में पूछेगा, जो मैं ऐसे पहले ही सब कुछ बना के रखा हूँ, और क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला आपकी मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि देखिए क्या जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आ पा रहा है कि नहीं। तो ये आपके पास ये है, ये ऐसे आपको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से पूछने की संभावना बनेगी। तो आपका एक पोल वगैरह आएगा तो उसको आप लिखिए, बनाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, ये आपका 400 kVA, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम नहीं उस चीज़ पे हम बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं। अंडरग्राउंड में क्या चीज़ है, अगर पावर वायरिंग और अंडरग्राउंड दोनों कॉम्बिनेशन किया तो आपको एक केबल की बात करेगा। मैं बहुत कुछ लाया था, लेकिन लड़के इधर उधर चले जाते हैं। वो जब पढ़ाने का समय आता है तो बहुत लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे जब लगता है कि अरे ये तो हो जाएगा तो वो अलग चीज़ हो जाता है लोगों के पास। तो ये चीज़, और दूसरा चीज़ कि ये पावर वायरिंग में आपका अंडरग्राउंड हो गया और ओवरहेड हो गया। अब ओवरहेड के बाद आपका एक चैप्टर आता है सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन में बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर सर्विस कनेक्शन में 5 फिगर हमने आपको ड्रा कराया था, 5 फिगर में से कोई एक फिगर आएगा। ज़्यादातर चांस आपका GI पाइप से जो रिलेटेड होता है, आई रैक बोल्ट से हो जाता है, और उधर लंबा होता है तो उससे नहीं पूछता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब तक मैं देखा जो पेपर का एनालिसिस किया तो यहाँ से आपका आता था। तो देखिए GI का मतलब ये चीज़, अगर कुछ लोग इसको बुक में अलग प्रकार से केवल एक सिंगल खींच के भेजा तो ऐसा नहीं, आपको ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। तो फिर अब देखिए, अब दूसरी चीज़ है कि आपका एक आई रैक बोल्ट के माध्यम से ये चीज़ है। अब उसमें क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग देगा। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये चीज़, उसमें आपको मीटर बताएगा, कितने मीटर लेंथ के लिए आपको कौन सी सर्विस कनेक्शन बनाना है। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो लोग हमसे पढ़े वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 फिगर यहाँ पे दिखा दिया, ऐसे ही फिगर आपको बनाना होगा वहाँ पे भी, और ऐसा नहीं कि आप अच्छा ये चीज़ देखिए आई रैक बोल्ट के माध्यम से इसको भी बनाइए, ये चीज़ है, ठीक है। तो उसमें आपको एरियल इंसुलेटर फील्ड वगैरह बना दीजिए। ये देखिए आपका एरियल अंडरग्राउंड की बात मतलब दे दिया भूमिगत वाले से, तो ये चीज़ आपको होना ज़रूरी है। बिल्कुल मेरे दोस्त इस चीज़ को मत घबराइएगा कि मेरा नहीं हो पाएगा तो क्या, ऐसा कोई नहीं है कि आपका नहीं हो पाएगा। मैं मेहनत किया हूँ तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। अब मैं पूरी तरह से आप लोग को इस बात को जरूर आश्वासन दूंगा कि पेपर बहुत ही अच्छा आएगा। आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर आइए और दीजिए, और फिर हमें बताइए कि आपको जितना हमने पढ़ाया, जो बताया, वो चीज़ आपके पास कितना काम आया। तो अब अगला चैप्टर आपका हम बात कर देते हैं कि आपका ये आ जाएगा एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन, मतलब कि विद्युत उपकेंद्रों का आगमन करना के लिए। तो विद्युत उसमें क्या होगा कि 2 क्वेश्चन, उसमें प्रॉपर आपको 2 क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ है। 2 क्वेश्चन बनने का मतलब कि आपका उसमें तीसरा चैप्टर से आपका नहीं आएगा, लाइटिंग जो आपका प्रकाश वाला था वो उससे बहुत कम है, रियल केस में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका इसमें ऐसे पूछेगा, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन से आया तो आप इसको इस तरीके से ड्रा करने का प्रयास करिएगा। अब कितने लोग होंगे कि अरे सर ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब तो हम मतलब कभी पढ़े ही नहीं, ये सब आप बता रहे हैं। तो बता नहीं रहे हैं, बस सोचते आपको बस बताएं कि अगर आ गया तो आपको बनाना है। एक आपका 11 kVA आउटडोर सब स्टेशन की बात करेगा तो ये कंपलसरी रहता है। ये क्वेश्चन हम लिखित दे रहे हैं कि अगर आने वाला होगा तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। इसको आने की बात नहीं, ये बनाने की बात नहीं, बना तो लोगे, लेकिन बात इसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने की बात है। ऐसा नहीं कि आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में 10-10 नंबर का आता है, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ नहीं कि आप एक बना के आए तो सर 5 नंबर देगा, नहीं, उसमें आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करनी होगी। अगर आप इंटरनल वायरिंग से आपको ये चीज़ है कि आप इंटरनल वायरिंग ये सोचिए कि हम ये कर दिए तो स्टेप मार्किंग होगी, वो बहुत ही रेयर केस में होता है जो आपका एग्जामिनर स्टेप मार्किंग करता है, लेकिन तो स्टेप मार्किंग इंटरनल वायरिंग में नहीं की जाती है। अब ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि उसमें देखिएगा कौन सी वायरिंग पूछी हुई है, लूप विधि है, जंक्शन विधि है। कई लोग होते हैं कि उसमें लूप विधि से ही किया जाता है, हर वायरिंग आपको लूप विधि में, गारंटी डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आपकी लूप विधि से आएगा। अगर फिर उसमें कैंसिल्ड वायरिंग में 2 टाइप से आएंगे, जो कि कैंसिल्ड वायरिंग से 2 टाइप आएंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि आपका एक सरफेस वाली होगी, एक सरफेस के सतह अंदर वाली होगी, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको यहाँ से करना होगा, ज़्यादातर आप अंदर वाली करिए सीलिंग फैन। तो ये चीज़ आपका, और दूसरा चीज़ देखिए ये आपका आउटडोर बाहर था, ये आपका इंडोर हो जाएगा, ठीक है।
ये इंडोर टाइप इस तरीके से बनेगा। तो ये काफ़ी मेहनत लगता है इस सब चीज़ों में बनाने में, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है कि ये चीज़ कहाँ से ऐसे एक बुक से नहीं ऐसा हो सकता कि आपको जो चीज़ पढ़ा लास्ट में क्या होता है, लड़के सोचते हैं कि अरे हम तो ये तो जानते हैं, ये चीज़ हो जाए चले जाए। पेपर आने के बाद वो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट, अरे यार ये सब कहाँ से। लेकिन तो अभी पढ़ाने के समय था तो पढ़ते लोग तो इधर उधर फिर बीच में जाने का, फिर लोग बोले घर जाना है ये, तो हम कहे ठीक है आपकी इच्छा है, बाकी तो हम पास करने के लिए 70% तो आप 80% आपका सिलेबस कवर किया गया, 20% रहता है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, बाकी ये सब चीज़ डिपेंड करता है। तो मेरे दोस्त एक घबराइएगा नहीं कि अगर हम पढ़े नहीं तो कहाँ से। तो ये चीज़ आप फिर से मैं इसी बात को रिकॉल कर रहा हूँ कि आप अर्थिंग का उद्देश्य जानिए, अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, अर्थिंग को कम करने के लिए क्या विधि, ये सब थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिए, पाइप प्लेट का दोनों पढ़ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं यहाँ से आएगा। दूसरी चीज़ आपका दूसरा बात कि आपका इंटरनल वायरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा रूल आप याद कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, करंट गणना कर लीजिए। आज ज़्यादा आपका अगर इंटरनल वायरिंग है तो 5 एम्पियर से करंट कम ही आने वाला है, तो उसमें 1.5 mm का स्क्वायर का कंडक्टर लगेगा। और पावर वायरिंग उसमें यूज कर दीजिएगा, मेन बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उसी में, तो आपका वो 2.5 mm स्क्वायर का जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको रिकॉल करने के लिए बात बता रहा हूँ। और कोई इसमें चीज़ में पढ़िएगा, उसका लेआउट देख लीजिए। लेआउट में मैंने आपका 3 क्वेश्चन कराया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मत जाइएगा, क्योंकि डिटेल जाने का मतलब कि इंटरनल वायरिंग पढ़ने का अपने खुद का 1 महीने का सब्जेक्ट होता है। तमाम यूट्यूब पे लोग बना रहे होंगे ये चीज़, देखिए मेरा वो चीज़ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन तो अपने दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को मैं करूँगा कि शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पावर वायरिंग आपके रूल याद कर लीजिए। उसमें आपका जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ बताया है, आप अगर कोई लड़का अगर उसे याद कर लिया हो, उसके पास दिमाग में याद हो, तो आप उसको जब भी बनाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हुए चलिएगा। ये चीज़ आपके थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अगला चीज़ की बात करता हूँ कि आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में मैंने बता दिया कि क्या आने वाला, उससे ज़्यादा नहीं, बस उसी चीज़ को टावर और देख लो, टावर से अलावा और कुछ नहीं आएगा। अंडरग्राउंड में केबल आएगा, केबल देख लीजिएगा, उसमें 11 kVA का केबल होता है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, और उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब फिर उसके बाद हमने बोला कि आपका सर्विस कनेक्शन में आप 2 चीज़ को फोकस करके जाइएगा, GI पाइप विधि से द्वारा और एक आपका आयरन द्वारा, 2-3 आप देख लीजिएगा। एक अंडरग्राउंड वाला जो आपका भूमिगत केबल के माध्यम से, वो चीज़ देख लीजिएगा बस, और उसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अगला चैप्टर आपका सब स्टेशन रहता है, तो सब स्टेशन में आपको मैंने बताया एक 11 kVA का देख लीजिएगा और एक आउटडोर देख लीजिएगा, इंडोर, बस। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अब की बार एग्जाम में नहीं आने वाला है। हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है कि कुछ एक्स्ट्रा करके दे दे, तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस है कि आपका 80% पेपर 90% यहीं से बनने वाला है। मैं जहाँ तक सोच पाया, समझ पाया, अब जब तक मैं पिछले 4 साल से इस चीज़ में हूँ, पढ़ाता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी होगा आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर आइए, जो समझ में न आए उसको भी बना के आइए, कुछ भी लिख के आइए। लास्ट यही मैं कहूँगा, लेकिन पेपर आपका सादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आपकी कॉपी लीक, एक चीज़ और है कि आप पूरी कॉपी भरने का प्रयास मत करिएगा कि मिला है तो इसको मार पूरा भर देते हैं, ये काम मत करिएगा। ठीक, दूसरी चीज़, और जो चार्ट आपका मिलेगा उस पर आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी ना हो, बस। बनाने के लिए आप सही बनाते हैं, गंदगी उस पर रहती है, चार्ट पे नंबर आपको नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं इसी के साथ कई दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनेगा लास्ट में, और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अपनी ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव पे आप लोग हैं, और मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे इस पड़ाव को आगे क्लियर करके आगे जाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन ज़रूर आप लोगों की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या किया जाए, पढ़ाई कहाँ से किया जाए, और ऑनलाइन किया जाए कि ऑफलाइन किया जाए, क्या चीज़ है। मैं अपनी फेलियर का अनुभव आप लोग के जरूर साथ शेयर करूँगा। और बात ये फेलियर की नहीं होती है, बात एक अनुभव की होती है, सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नौकरी पा जाएंगे तो आप बहुत सफल इंसान हैं और बहुत मतलब एक एटीट्यूड, तो एटीट्यूड वाले अलग चीज़ है। मेरे साथ के कई ऐसे लोग हैं, दोस्त यार हैं, वो लोग सेलेक्ट हैं, तो उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उससे भी बातचीत होती है, थोड़ी सी वैकेंसियाँ कम आती है। तो किस क्षेत्र में हम जाएँ, किस में इंटरेस्टेड है, इन सब बातों को लेकर हम जरूर एक दिन चर्चा किया जाएगा। और क्या ऐसी कारण रहेगी जो मेरी अभी असफलता का कारण बन रहा है हमेशा, और उस पर भी मैं बताऊँगा। क्योंकि लड़के जब नए नए जाते हैं तो वो पढ़ाई का जुनून वो चढ़ता है ना, तो वो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं, तो डीपली पढ़ाई करने लगते हैं। यही मेरी कमी रही होगी, और मैं इस चीज़ पर विशेष तौर पर मैं आगे चर्चा करूँगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोगों को। और जितने लोग मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को देख रहे होंगे,
अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।